नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंदावा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। देखिए दोस्तों, जो भारत के राज्यों पर आमतौर पर यानी कि जो नॉर्मल बारिश का डेटा है वो 8 मिलीमीटर के आसपास है। अगर इससे वो कम घटता है तो जो सरप्लस है पूरे ऑल इंडिया का वो भी कम होता है, और 8 से अगर अधिक बढ़ता है, 9 या 10, 11, 12 पहुंचता है तो सरप्लस भी बढ़ता है। तो फिलहाल जितनी बारिश यानी कि हो रही है 8 यानी कि जो मान्य है माप है 8 मिलीमीटर का कम से कम, तो लगभग इतनी ही बारिश की गतिविधियां चल रही हैं क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई है। इसमें सिर्फ 2% सरप्लस में भारत के आंकड़े जो है वे चल रहे हैं, लेकिन जल्द बढ़ सकते हैं क्योंकि इधर गुजरात राजस्थान के भागों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है बनी हुई है अगले कई दिनों तक। अभी फिलहाल सिस्टम इस प्रकार है कि एक सर्कुलेशन जो गुजरात के भागों पर था वो ऊपर पहुंच गया है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, और जो सिस्टम सर्कुलेशन है वो बना हुआ है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर भी जो सर्कुलेशन है वो यहां पर बना हुआ है, लेकिन ये ताकतवर होगा। लो प्रेशर एरिया के बनने की इसकी संभावनाएं हैं। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, काफी ताकतवर होगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर इससे काफी मात्रा में, भरपूर मात्रा में यहां पर मिल रहा है। तो इस तरह से तो ये जो है सिस्टम बने हुए हैं, और मैं आप सभी भाइयों को बतलाना भी चाहूंगा कि किस तरह से देखिए ये सिस्टम जो है बने हुए हैं। देखिए सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के भागों पर है और ये दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है। ये सर्कुलेशन यहाँ पर है, यही ताकतवर होगा अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। लो प्रेशर एरिया बनेगा। मानसून की ट्रफ भी इस समय उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होकर दक्षिणी बिहार से और उत्तरी यहाँ पर झारखंड के भागों से होकर गुजर रही है। अब इनमें फिर बदलाव क्या होगा? देखिए ये जो सर्कुलेशन है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये एक जगह नहीं रहेगा, ये आगे पीछे अप डाउन यानी कि यहां पर करता रहेगा क्योंकि इसको निकल कर जाना है बाहर। तो ये इसका कल थोड़ा सा सहारा जो है वो राजस्थान के पूर्वी भागों की तरफ होगा। पूर्वी भागों की तरफ होते ही राजस्थान के भागों पर बारिश जबरदस्त होगी, और जबरदस्त होने के कारण राजस्थान के भागों पर जो 23 अगस्त में है रेड अलर्ट यहां पर कर दिया गया है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर रेड अलर्ट है, कई इलाकों पर भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर, तो कई इलाकों पर अलर्ट जो है आईएमडी ने कर रखा है, और आप डेट भी देख सकते हैं 23 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। तो इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे होने वाली हैं भारत के कई राज्यों पर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 23 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहां पर बनी हुई है। शुरुआत भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश होने की भी, जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, नवांशहर, लुधियाना के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहां पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार के भागों पर बादल रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और यहां पर देखिए आज भी बारिश होने की संभावना दिल्ली के भागों पर बनी हुई है। कल भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही इससे लगाकर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर भारी बारिश होने की भी दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है।
और इधर सिरोही बाड़मेर के आसपास के भागों पर भी काफी जोरदार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जोधपुर, बीकानेर के भागों पर, नागौर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, हल्की से मध्यम की, और कुछ स्थानों पर तेज भी हो सकती है। जैसलमेर के भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है यहां पर आने वाली 23 अगस्त में। गुजरात पर अगर बात करें तो गुजरात पर बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के भागों के साथ साथ अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज की रहेगी। गुजरात के कई इलाकों पर हवा की रफ्तार काफी तेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इस सिस्टम के बदौलत जो मॉइस्चर आ रहा है तो, और मानसून की ट्रप अब उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है, तो लगातार यहां पर मॉइस्चर बढ़ रहा है और मॉइस्चर बढ़ने के कारण यहां पर कई इलाकों पर बारिश होने की भी संभावनाएं रहेगी। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, मैनपुरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, और यहां पर मोहब्बा, झांसी, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर और अमेठी, भदोही के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर, मैनपुरी के भागों पर, हरदोई के भागों पर भी। और इधर हम बोल सकते हैं कि देखिए जो उत्तरी भाग है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर के भागों पर, बस्ती, गोंडा के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश के आसार रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज बारिश मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। शामली और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बागपत, मेरठ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक भी देखने को मिल सकती है। बादल रहेंगे तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और इधर बिहार की अगर बात करें तो औरंगाबाद, गया, पटना, वैशाली और बबुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों पर बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डा, पगोड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश रहेगी। उड़ीसा के कई इलाकों पर मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर भी बैकुंठपुर, कोरिया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य से दक्षिणी भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन धूप भी कई इलाकों पर यहां पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। जबकि यहाँ पर अगर हम कहें तो गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा और जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और सागर के भागों पर भी यहां पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है, या फिर सिर्फ ऐसा रह सकता है कुछ भागों पर बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां न हो, क्योंकि ज्यादा जो जोर है वो उत्तरी भागों पर रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जालना, नासिक, धुले, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। तेलंगाना पर बारिश की संभावनाएं कम भागों पर है। आंध्र प्रदेश पर भी कम इलाकों पर बारिश की संभावनाएं हैं। सिर्फ तटवर्ती भागों पर होने की संभावनाएं थोड़े बहुत अंदरूनी भागों पर हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली 23 अगस्त में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। इन इलाकों पर बारिश होगी। 24 अगस्त में भी इस सिस्टम के बदौलत और यहाँ पर बने जो सिस्टम रहेगा उसके बदौलत और मानसून ट्रप पहुँचने के कारण पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर रहेगी। उत्तराखंड पर मध्यम से तेज या भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी।
25 अगस्त में भी हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के भागों पर थोड़ी संभावना कम रहेगी। उत्तराखंड पर भारी बारिश के आसार है। और यहाँ पर 26 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, तटवर्तीय महाराष्ट्र, कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। और इसी प्रकार 27 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान और गुजरात, तटवर्तीय महाराष्ट्र पर जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी, भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश होने के संभावनाएं बनी रहेगी। हरियाणा के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।